हेलो जीनियस, कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया। चलो, आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं? ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। सारा डिस्कशन जो आज होगा वो हमारे पास किसका होगा? ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस का। कितने तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, उसका इफेक्ट क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इन सब का डिस्कशन आप हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आओ शुरू करते हैं हम लोग। हमारे पास क्या है? ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। कितने तरीके से होता है भाई? ये 3 तरीके से हम लोग करते हैं। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी डन बाय 3 डिफरेंट वेज। फर्स्ट इज कॉल्ड सीरीज ग्रुपिंग, सेकेंड पैरेलल ग्रुपिंग एंड थर्ड वन हमारे पास क्या होगा? मिक्स्ड ग्रुपिंग। अब ये मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या करते हैं? मिक्स्ड ग्रुपिंग में सीरीज और पैरेलल से जो हमने फाइंड किया हुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसका यूज करके हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट क्या होता है भाई? तो उसी का तो डिस्कशन कर रहे हैं सारा, कि हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है और कैसे फाइंड करेंगे। और शुरू करें पहला वाला। फर्स्ट हमारे पास क्या है? सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ये देखो, सीरीज ग्रुपिंग में हमारे पास क्या है? ये 3 रेजिस्टर्स हैं, 1 2 3। इसको हमने कनेक्ट किया है एक बैटरी से, सेल से भी कनेक्ट कर सकते हो। ये हमारे पास R1 R2 R3, ये पॉइंट A और ये पॉइंट हमारे पास B है, जिसके अक्रॉस इक्विवेलेंट फाइंड करना है। इक्विवेलेंट क्या होगा? जो ये 3 रेजिस्टेंस मिलके काम कर रहे हैं, हम लोग कौन सा एक रेजिस्टर ले लें जो इन तीनों के बराबर अकेला था, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। और तो ये इसको फर्स्ट डायग्राम बोल दिया। और सेकेंड है हमारे पास इसका इक्विवेलेंट, जो ये 3 मिलके काम कर रहा है। मैंने क्या किया? एक ही लगाया जो इन तीनों के बराबर काम कर रहा है। ये A है, ये पॉइंट अपना B है, सीरीज है, मैंने रिप्रेजेंट R AC से कर दिया। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कुछ भी ले सकते। अब हमारे पास क्या है? मैंने बीच के पॉइंट्स को कुछ नेम दे दिया बच्चों, जैसे P, और इस पॉइंट को क्या नेम दे दिया? Q। यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा करंट बाहर निकला और ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ। करंट हमारे पास एक ही वायर है, तो ऑब्वियस सी बात है सेम ही करंट सभी में जाएगा और ऐसे वापस आ जाएगा। दूसरा देखो हमारे पास क्या है? यहाँ पे I करंट गया और फिर ऐसे होते हुए वापस ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल के पास आ गया। ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम है। सेकेंड मीनिंग से इक्विवेलेंट डायग्राम। अब देखो हम लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट के लिए हम लोग लिखते हैं भाई पोटेंशियल डिफरेंस फॉर फिगर फर्स्ट। फॉर फिगर फर्स्ट, ये R1 है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं। इसके क्रॉस जो मैंने पॉइंट दिया है A, और दूसरा पॉइंट अपना क्या है? P। तो A एंड P के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो क्या लिखोगे? VA माइनस VP। क्या यूज करना है? ओम्स लॉ। V इक्वल टू क्या होता था? IR। यानी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IR की इक्वल है, जो इसमें करंट जा रहा है वो, और जो इसका रेजिस्टेंस है। तो I इंटू आप क्या लिखोगे? R1। वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे मेंशन कर देता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 क्या होगा? V
Vp माइनस VQ, ये P पॉइंट है और ये Q है, तो Vp माइनस VQ क्या लिखोगे, I इंटू R2 आ गया। ये हमारे पास सेकेंड के क्रॉस आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस across R3 VQ माइनस VB इक्वल टू I इंटू R3, I इंटू R3 लिखेंगे। इसको मैंने इक्वेशन 1 बोला, इसे सेकेंड बोला और इसे हमने थर्ड। तीनों को ऐड करते हैं, क्या करेंगे, ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो क्या आएगा, VA माइनस VP प्लस ये क्या है, VP माइनस VQ प्लस नेक्स्ट देखो VQ माइनस VB IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ये इन तीनों के सम के इक्वल आ गया। तीनों को मैंने ऐड कर दिया। अब देखो VP से VP कैंसिल, VQ से VQ कैंसिल, तो ये क्या आ गया, VA माइनस VB, I कॉमन ले लो, R1 R2 प्लस R3, मैंने इस इक्वेशन के राइट। अब क्या है, इस सेकेंड फिगर के पास आते हैं। सेकेंड फिगर के पास इसके एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VA फॉर फिगर सेकेंड क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RS क्या आएगा, VA माइनस VB I इंटू RS, मैंने इसे दिया। अब देखो इक्वेशन A और B को देखना, हमारे पास क्या है, VA माइनस VB इक्वल टू दिस and VA minus VB also equal to this. So what should be right? क्या लिखना चाहिए भाई, I into from equation A and B, I into RS equal to I into R1 plus R2 plus R3, I और R कैंसिल आउट, RS क्या गया, R1 R2 प्लस R3, ये हमारे पास क्या गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी जो हमें एक रेजिस्टेंस लेना है जो इन तीनों के बराबर हमारे पास काम कर सके, जितना ये तीन मिलके काम कर रहे हैं उतना ये अकेले कर सके, उसका रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होना चाहिए, इन तीनों के सम के इक्वल होना चाहिए। ये हमारे पास क्या था, सीरीज ग्रुपिंग। ठीक है, होप सो समझ में आ गया होगा। पॉज करके आप नोट कर सकते हो। अब देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है सीरीज ग्रुपिंग का। ठीक है, मैं अब रब कर रहा हूं डायग्राम। अब देखो डायग्राम की तो देखो जगह भी पड़ सकती है, मैं ये वाला पार्ट जो है ना, चलो मैं रब करता हूं। अभी करेंगे यहाँ पे, देखो हर जगह सेम जा रहा है डायग्राम में। तो सीरीज ग्रुपिंग से क्या क्लियर होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूं फॉर टू डिफरेंट रजिस्टर्स। जब दो रजिस्टर्स की बात करें तो RS क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 के इक्वल। ठीक है, और अलग अलग रजिस्टर्स हो तो कोई बात नहीं, उन सबको ऐड कर देंगे। फॉर n डिफरेंट रजिस्टर्स क्या आ जाएगा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 अप टू Rn। ये टर्म आ गया। उसके बाद बात यहीं पे खत्म नहीं हुई, अभी भी हमारे पास आगे और भी चीजें हैं। अब क्या करो, सबको इक्वल करते हैं। क्या करते हैं, इक्वल। तो हम लोग क्या लिखेंगे,
इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू, ये सारे जो है इक्वल है एंड इक्वल टू R इक्वल, तो RS क्या आ जाएगा, R प्लस R डॉट 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 टू N टर्म्स, यानी सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा N आपके इक्वल, यानी सारे ऐड हो जाएंगे, N टाइम्स है तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग N इंटू R, ठीक है। अब देखो जब सीरीज ग्रुपिंग में आया तो अब इससे हमें क्या क्या चीजें क्लियर हो सकता है, हम क्या क्या बोल सकते हैं कि सीरीज ग्रुपिंग में हमारे पास क्या होता है। तो जो डायग्राम था हमारे पास वो क्या था, यही था ना, ये डायग्राम थे 3 रजिस्टर जो मैंने लिखने के लिए रख दिया था यहाँ पे, ये R1 R2 और ये R3, यहां से आई करंट गया और सभी के पास हमारा करंट गया, ये पॉइंट A B और ये P और Q। तो देखो फ्रॉम अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट, क्या क्या क्लियर, फर्स्ट देखो करंट बेटा सभी में सेम जा रहा है, करंट सभी में हमारे पास क्या है, सेम, तो आप लिखोगे करंट अक्रॉस each registers will be, current in each registers will be same, करंट हमारे पास सभी में क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद करंट के बाद नेक्स्ट क्या देखेंगे, पोटेंशियल पे आते हैं कि पोटेंशियल क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, जो जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम लोग सारा देख रहे हैं। चलो ये देखो हमारे पास से फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड क्या होगा, पोटेंशियल। अब करंट सेम है बट रेजिस्टेंस सबका अलग अलग है, एक R1 R2 अलग, तो क्या मेंशन करेंगे, पोटेंशियल अक्रॉस each registers will be different, सभी में पोटेंशियल हमारे पास क्या हो जाएगा, अलग होगा, क्योंकि करंट सेम है, इसका पोटेंशियल आएगा I इंटू R1, इसमें पोटेंशियल आएगा I इंटू R2 और इसमें आ जाएगा I इंटू R3। करंट सेम है, रेजिस्टेंस अलग होने की वजह से सबका पोटेंशियल अलग अलग आया, तो मैंने इसे क्या मेंशन कर दिया, इस सभी में हमारा पोटेंशियल जो होगा वो डिफरेंट होगा। अगला हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी, क्या होगा, सारा ऐड हो रहा है तो विल बी ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वन, जो उसमें सबसे बड़ा है उससे हमारा क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी ग्रेटर आएगा। ये था हमारे पास सीरीज ग्रुपिंग, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, ओके। आप एक बार देख लो इसे। अब मैं शुरू कर रहा हूं पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स, रब कर देता हूं मैं। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स में देखते हैं कि वहां पे हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा। अब पैरेलल ग्रुपिंग में डायग्राम कैसा होना चाहिए, माइंड में तो इमेज बन गई होगी जब तक मैं बोर्ड रब कर रहा हूं, राइट। टेंथ में पढ़ा था थोड़ा सा, बट थोड़ी बात पुरानी हो गई, 2 साल हो गए, अब तो 12th है। अब देखो हमारे पास क्या है, पैरेलल ग्रुपिंग। सेकेंड हमारे पास क्या है, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। अब पैरेलल ग्रुपिंग में डायग्राम क्या होना चाहिए भाई, ये देखो हमने क्या किया, ये 3 रेजिस्टर्स ले लिए, 1 2 और एक और 3, ये 3 रेजिस्टर्स हैं हमारे पास पैरेलल में कनेक्टेड, जो एक सेल या बैटरी से कनेक्ट है।
ये 3 रेजिस्टर्स। यहाँ पे क्या है कि जो रेजिस्टर्स हैं उसके टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह पे क्या है, मीट कर रहे हैं, एक ही जगह पे है। यहाँ पे देखो ये R1, ये R2, ये R3, इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को मैंने क्या ले लिया, B। अब जब करंट हमारे पास सेल से जाएगा I करंट, यहाँ पे क्या है, जंक्शन, तो करंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ इधर गया I1, कुछ इधर I2, कुछ इधर I3। हमें पता नहीं किसके पास कितना करंट गया, सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है करंट अलग जाएगा। ये फिगर फर्स्ट में ले लेता हूं और इसका इक्विवेलेंट डायग्राम जो है वो हम लोग क्या करते हैं, कोई एक लेंगे, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये बैटरी का ईएमएफ है, ये पैरेलल है, मैं इसे रिप्रेजेंट कर देता हूं आरटी से। टर्मिनल पॉइंट वही एग्जैक्ट रहेंगे ए एंड बी, यही हमारे पास टर्मिनल पॉइंट होंगे ए एंड बी। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले फिगर पे आते हैं, फर्स्ट फिगर फॉर फिगर फर्स्ट पे देखते हैं जो हमारा करंट है वो कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 3 पार्ट में, I1 प्लस I2 प्लस I3। मैंने इसी इक्वेशन एक राइट, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, क्योंकि I करंट 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब देखो A और B जो टर्मिनल पॉइंट है, इसके क्रॉस, इसके क्रॉस, इसके क्रॉस, तीनों के क्रॉस सेम है। पोटेंशियल जो यहाँ पे होगा वो और यहाँ पे होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि उसी पोटेंशियल डिफरेंस से हमारे पास रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तीनों, ये और ये। तो पैरेलल में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, सेम है। तो आप देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे क्या, करंट इन R1 में करंट क्या होगा भाई, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका VA माइनस VB अपॉन R। बेसिकली मैंने यूज किया V इक्वल टू IR, जो ओम्स लॉ अपना होता है, तो I क्या आ जाएगा, V बाई R। V बाई R हमारे पास क्या है, ये V पोटेंशियल डिफरेंस और R हमारा रेजिस्टेंस, तो V को मैंने क्या लिख दिया, VA माइनस VB, ठीक है, VA माइनस VB, और पहले रेजिस्टेंस की बात करें तो अपॉन R1 लिख दिया। तो इस तरीके से हमारा करंट आ गया, राइट। अब देखो वैसे ही हम लोग I2 फाइंड करेंगे, जो किसमें करंट है, करंट इन R2 क्या आएगा, I2 पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VA माइनस VB और रेजिस्टेंस R2। ये हमारे पास क्या है, मैंने चलो इसको फर्स्ट बोल देता हूं, इसे सेकंड बोल दिया। फिर करंट इन R3 में देखो भाई, I3 इक्वल टू क्या होगा, VA माइनस VB अपॉन क्या होगा, R3, ये थर्ड आ जाएगा, ठीक है। 3 इक्वेशन। अब इसके लिए देखते हैं, करंट यहां से भी आ जाएगा ऐसे और ऐसे मूव करते हुए वापस यहां पे क्या लिखेंगे, करंट फॉर फिगर सेकेंड की हम लोग बात कर रहे हैं, ये फिगर सेकेंड है, तो I जो आ जाएगा वो VA माइनस, सिमिलरली जैसे ऊपर देखा था वैसे ही RP के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 4 है। अब देखो मैं क्या करता हूं, ये जो I1 आ गया, I2 आ गया, I3 आ गया और I, इन सब की वैल्यू में इक्वेशन 3 में डाल देता हूं। तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ I, I1, I2 and I3 इन इक्वेशन A। इक्वेशन में मैं उसे पुट कर दिया। I को क्या लिखेंगे, VA माइनस VB अपॉन RP। I1 क्या है, VA माइनस VB अपॉन R1। I2 VA माइनस VB अपॉन R2।
और I3 VA माइनस VB अपॉन R3। यहाँ पे VA माइनस VB अपॉन क्या है RB। यहां से देखो मैंने कॉमन ले लिया VA माइनस VB, तो क्या रह गया हमारे पास ये 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3। तो 1/R2, 1/R2 एंड R1 R2 ये। अब देखो VA माइनस VB से कैंसिल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब क्या आ गया पैरेलल में 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R2 ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। ये 3 रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट। अब देखो जब हमारे पास वैसे ही करेंगे जैसे पहले कैसे लिए थे, फॉर 2 डिफरेंट रेजिस्टर्स, 2 डिफरेंट रेजिस्टर्स की हम लोग बात करें तो 1/RP इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/R1 1/R2। एलसीएम ले लो R1 इंटू R2 प्लस R1 आ गया 1/RP। तो RP लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल ले लो इसका R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 के लिए है। अब इन डिफरेंट रेजिस्टेंस लो फॉर इन डिफरेंट रजिस्टर्स। इन डिफरेंट रजिस्टर्स की बात करेंगे तो 1/RP क्या जाएगा 1/R1 1/R2 1/R3 डॉट 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 1/RN। ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। बट जब आइडेंटिकल हो तो R1 R2 R3 जो हैं और RN ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं आइडेंटिकल है। इधर मेंशन कर दो, यहीं पे चलो मेंशन कर देता हूं, ठीक है। if R1 इक्वल टू R2 डॉट 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 RN इक्वल टू R, सारे R की इक्वल है तो 1/RP क्या जाएगा 1/R 1/R अप टू n टर्म्स तक आ जाएगा। तो 1/RP क्या आ गया n इंटू 1/R, यानी RP आ गया क्या RP की वैल्यू आ गई R/n। ये हमारे पास पैरेलल ग्रुपिंग में आता है, यानी जितने रजिस्टर्स हैं उससे हमारा एक डिवाइड हो जाएगा, यानी अब स्मॉलर वैल्यू आने वाले हैं। पहले क्या था इक्विवेलेंट देकर आता था, अब हमारे पास स्मॉलर आने वाला है, ठीक है। पॉज करके आप नोट कर सकते हो। अब देखो हमारे पास क्या है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पैरेलल ग्रुपिंग में हमारे पास क्या है, मैं इसे रब करने वाला हूं। अब है हमारे पास इस पैरेलल ग्रुपिंग से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे पहले देखा था ना सीरीज में, वहां पे करंट सेम होता था, यहाँ पे करंट क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे फ्रॉम above discussion it is clear that, क्या क्लियर है, फर्स्ट current in each registers will be different। करंट सभी में हमारे पास क्या होगा डिफरेंट होगा। दूसरा पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर्स विल बी सेम। पोटेंशियल क्या है हमारे पास सेम था, VA माइनस VB सबका। और थर्ड हमारे पास क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस will be smaller than the smallest one। वो क्या होगा जो उसमें सबसे छोटा होगा
हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी क्या आएगा, क्लियर हो गया। सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो देख लिया होगा कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया तो अब हम लोग आते हैं इसका यूज कैसे करें इक्विवेलेंट फाइंड करने में, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको इसका यूज बताऊंगा। यूज एप्लीकेशन, सबसे पहला एप्लीकेशन हमारे पास, पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही फाइंड करेंगे। इसमें 3-4 तरीके हैं, क्लासिफाई कर लिए हैं भाई। सीरीज, पैरेलल मेथड हो गया, इनफाइनाइट सीरीज हो गया, बहुत सारे हैं। और देखते हैं कैसे करें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट। तो फर्स्ट हमारे पास मेथड क्या आएगा, सीरीज पैरेलल मेथड। बस ये पूरी टॉपिक को ना अंडरस्टैंड करना है, उसके पीछे नहीं भागना कि हमने कितनी ज्यादा बुक्स पढ़ ली, मैंने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया। कितनी करोगे, बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में, ठीक है। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, मार्केट के सारे बुक आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। हर तरह की चीजें देख लो बस। अब देखो हमारे पास क्या है, मेथड फॉर फाइंडिंग, मेथड फॉर फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। फर्स्ट देखो मैं लिखता हूं क्या, सीरीज पैरेलल मेथड। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, सीरीज पैरेलल मेथड। सेकेंड हमारे पास क्या है, शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। इसी में पहले मैं बता दूं इनफाइनाइट सीरीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर इनफाइनाइट सीरीज। थर्ड हमारे पास क्या है, सीरीज पैरेलल मेथड हो गया। नेक्स्ट कॉमन पोटेंशियल मेथड। नेक्स्ट मेथड हमारे पास क्या है, कॉमन पोटेंशियल मेथड। फोर्थ देखो हमारे पास है शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट मेथड। फिफ्थ, शॉर्ट सर्किट के बाद हम लोग आते हैं क्या, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है जी, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। एंड द लास्ट वन हमारे पास क्या है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन। करंट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले यही देखते हैं कि सीरीज पैरेलल है नहीं, इक्विवेलेंट। तो फिर लग रहा होगा भाई ये तो 5-5, 6-6 आ गए, कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, आपको खुद ही देखते ही क्लिक करेगा कि हमें क्वेश्चन को करना कैसे। लेकिन उसके लिए मैंने क्या बताया, अभी अभी आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें इधर उधर नहीं होना चाहिए, उसमें कोई समझौता नहीं है, ठीक है। तो पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो आओ एक एक मैं अभी से डिटेल में डिस्कस करता हूं। तो फर्स्ट है हमारे पास क्या, सीरीज पैरेलल मेथड, ठीक है। चलो यही से शुरू करते हैं, बोर्ड पे स्पेस है हमारे पास, ठीक है। सीरीज पैरेलल मेथड, फर्स्ट हमारे पास क्या है, सीरीज पैरेलल मेथड। अब देखो इस मेथड में हमारे पास क्या है, एक मैंने छोटा सा सर्किट मैंने ले लिया एग्जाम्पल का, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। 1 2 3, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट क्या है, ए बी, इसके क्रॉस एक और रजिस्टर लगाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो क्या है, रजिस्टर अटैच है, ऑलरेडी दिखाई दे रहा होगा आपको डायग्राम में। 3 रजिस्टर्स, थोड़ा सा ऊपर दिखा देता हूं ये,
हमारे पास 1 2 3 1 2 3 ये A और B के क्रॉस इक्विवेलेंट बनते हैं। चलो मैंने R ही ले लिया, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो हमारे पास है क्या, सीरीज पैरेलल हमें ढूंढना है। अब A और B के क्रॉस इक्विवेलेंट फाइंड करना है। क्या बोल रहा है? फाइंड इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B। A और B के क्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सबका रेजिस्टेंस आ रहा है। सोचो कौन से सीरीज में, कौन से पैरेलल में? हाँ जी, ये दिख रहा है 1 2 3। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये दोनों को ना मैं सीरीज में ले रहा हूं, ठीक है। वो सीरीज में नहीं होगा भाई, क्यों होगा? ये जो दोनों हैं उसके बीच में देखो एक हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस निकल रहा है। तो सीरीज के लिए क्या कंडीशन था? ये अब इसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा, एक दूसरे से अगला उसके साथ आगे, तो ये हमारे पास जो है वो तीनों सीरीज में होंगे। अब बीच में जैसे आगे रेजिस्टेंस आ गया, अब ये दोनों सीरीज में नहीं होंगे, ठीक है। अब ये दोनों हैं, अब बीच में यहाँ पे भी कोई आ गया, अब ये दोनों भी सीरीज में नहीं होंगे। अब रही पैरेलल की बात, तो पैरेलल के लिए भी समटाइम्स बच्चे बोल देते हैं कि सर ये देखो ये कॉमन है, ये दोनों को ले लो पैरेलल में। क्यों लोगे भाई? एक साइड से तो कॉमन है, बट दूसरी साइड का एक पॉइंट ए रहा और दूसरा ये रहा, तो दोनों के पोटेंशियल अलग है, ठीक है। पैरेलल में क्या मैंने बताया था, ये देखो ये है एक और एक रजिस्टर ये है, दोनों के टर्मिनल को मैंने वन प्लेस पे लिया था। यहाँ पे भी विदाउट रेजिस्टेंस एक वायर के बस जुड़ा हुआ है, तब हमारे पास ये दोनों पैरेलल में हैं। तो ये दोनों पैरेलल में नहीं हो सकते। काफी कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे पूछ देते हैं, बट उससे पहले मैं इसे खत्म कर देता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि भाई इसके क्रॉस देख रहे हैं तो ये जो साइड से 3 रेजिस्टेंस है ना, इसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा। जब कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा तो ये 3 किस में है, सीरीज में। तो अगला डायग्राम बनाओ इसका, ठीक है। हम लोग ऐसा करते हैं, ये लिया, ये हो गया यहाँ, और इन तीनों की जगह पे 1 2 3 एक ही रजिस्टर हमने डाल दिया, ठीक है। और वो तीनों सीरीज में हैं, मैंने उसे बोल दिया R1, वो क्या है R प्लस R, यानी 3R के इक्वल आ गया। ये 3R R और R आ गया, ये पॉइंट A, ये पॉइंट अपने पास B आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में है। क्या है, पैरेलल में है। अब जब पैरेलल में है तो नेक्स्ट डायग्राम देखो, इन दोनों, अब देखो टर्मिनल पॉइंट बताया था ना, इन दोनों का एक कॉमन है, दैट्स व्हाई बोथ आर इन पैरेलल। ऐसा मत कर देना ये सीरीज में ले लिया, या यहाँ पे दिखा दिया कि ये 3 सीरीज में नहीं, आगे यहाँ से हमारे पास क्या है, ऑलरेडी रेजिस्टेंस जा रहे हैं, तो वो सीरीज में नहीं होंगे, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने क्या किया, एक रजिस्टर ऐसे ले लिया और इनकी जगह पे कोई एक मैंने ऐसे कर दिया, लाइक दिस। ये दोनों पैरेलल में हैं, ए बी, ये आपका R है, ये भी R है। अब इन दोनों का क्या हो जाएगा बच्चे पैरेलल में, R2 मैंने बोला, R प्लस 3R, ये 4R आ गया, दिस बिकम्स 4R। अब देखो फिगर ड्रॉ करते जाना, इससे क्या होता है कि आपके मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहेंगे, बिल्कुल न के बराबर, ठीक है। अब ये 3 अब कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा, देखो अब सीरीज में है दोनों। अब ये मत सोचना भैया ये दोनों को पैरेलल में कर देंगे, क्योंकि इन दोनों का पॉइंट कॉमन नहीं है, बीच में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। जो बच्चे अब तक क्वेश्चन पूछ चुके हैं वो मैं पहले ही उसे रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि वो क्यों नहीं होगा, अपनी तरफ से पुट करके। अब ये 3 आगे किसमें, सीरीज में, तो अब हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, R प्लस 4R प्लस R, दिस बिकम्स 6R, ठीक है। ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। चलो सीरीज पैरेलल मेथड का पहला क्वेश्चन। अब मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा एग्जांपल। इसी में देखो क्या चेंज कर सकते हैं। मैंने क्या किया, एक रजिस्टर जो ऐसे डायग्राम बना हुआ था,
ठीक है, ये ऐसे है हमारे पास, यही था ना। यहाँ पे एक और मैंने चलो क्या किया कि बीच में एक और रजिस्टर है, यस, सारा आर 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 आर, ठीक है। ये भी हमारे पास आर है, ये भी आर है, ये पॉइंट क्या है ए, ये पॉइंट बी। क्या फाइंड करना है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। अब आपको इसका इक्विवेलेंट निकालना है, फाइंड करके बताओगे क्या आएगा, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट। चलो जब तक आप ट्राई कर रहे हो, मैं ये दूसरा पार्ट जो इधर का मैं रख कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सीरीज पैरेलल से तो बहुत सारे क्वेश्चंस लेने हैं आप लोगों के लिए। कुछ मैं सोल्व करूंगा, कुछ आप लोग सोल्व करेंगे, कैसे करना चाहिए। ये लो जी, आगे सी आ गया, इस डायग्राम को समझ लेते हैं। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो अब बताओ कौन सा सीरीज में होगा, कौन सा पैरेलल में होगा। ये देखो, हमें ये दोनों सीरीज में होने से रहा, क्योंकि यहां से दो रेजिस्टेंस निकल रहे हैं। कई बार ये तीन लोग बोलते हैं सीरीज में, नो, वो सब नहीं होगा। मैं देखता हूं कि एंड में जो दो रजिस्टर्स है ना, इसे कोई नहीं डिस्टर्ब कर रहा, देख रहे हो, ये दोनों सीरीज में, और बाकी कहीं पे भी ऐसा नहीं कि कोई दो रजिस्टर सीरीज में हो या पैरेलल में। आप भी चेक कर लो, ठीक है, डायग्राम आपके सामने, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये और ये दोनों हमारे पास क्या है, सीरीज में है। तो आओ इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करें, एक और डायग्राम यहां पे दिखाते हैं। ये रहा 1 2 3, ये पॉइंट अपना ए, ये बी है, और यहां से हमारे पास क्या है, एक ये और नीचे ये रजिस्टर आ गया। और जो दोनों हैं सीरीज में, उन दोनों की जगह पे मैंने कोई एक रजिस्टर डाल दिया, R1 को। वो क्या होगा, R प्लस R क्या आ जाएगा, 2R। तो ये आ गया आपका 2R, बाकी R R R R, ये पहला स्टेप। अगले स्टेप में देखो, अब ये दोनों क्या है, इन दोनों का टर्मिनल पॉइंट देखना पैरेलल में, सिर्फ ये दो, तीसरा नहीं। तीसरा यहां से आ तो है, लेकिन बीच में देखो ये रजिस्टर आ रहा है, ठीक है। और ये दोनों सीरीज में भी नहीं ले सकते, क्योंकि यहां से एक रेजिस्टेंस लेफ्ट साइड का, उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, तो भले ही मिल सकते। तो हमारे पास क्या जाएगा, इन दोनों का पैरेलल में करो, इन दोनों की जगह पे कोई एक रजिस्टर हम लोग लिखेंगे, ये दिखाया, ये आ गया। यहां पे देखो, ये है ऐसे, ये हमने कुछ ऐसे दिखा दिया, 2R and R, R2 equal to 2R plus R, this becomes 3R, R, 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 ये पॉइंट A और ये पॉइंट है अपना B। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में है, इसमें है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है इन दोनों को, देखो यहां से यहां, ठीक है। तो इन दोनों की जगह पे मैंने कोई एक रजिस्टर ले लिया, ये है ये, ठीक है। और इन दोनों की जगह पे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक रजिस्टर डाल दिया, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये बी, आर आर आर, रेजिस्टेंस में 1/R3 कैसे कैलकुलेट करोगे, 1/3R प्लस 1/R, 3R एलसीएम 1 + 3, 4/3R। तो R3 की वैल्यू 3R/4 आ गया, ये आ गया 3R/4। यहां पे डाला 3R/4, इन दोनों की वैल्यू सही किया, कुछ तो बोलो नहीं। ये दोनों सीरीज में हैं, तो सीरीज में हम लोग नॉर्मल ऐड करते हैं, ठीक है। तब तो कमेंट कर ही होगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्या, 3R and R सिंपल 4R, तो R3 जो आ जाएगा 3R + R, ये हमारा 4R है।
अब ये दो हमारे पास क्या है, पैरेलल में है, तो इन दोनों की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, कोई एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, ए पॉइंट ए पॉइंट बी। अब कट ऑफ पॉइंट निकाल लेना उसका, ठीक है, वो चेक करना है। तब तक आप लोगों को वो आपकी अलर्टनेस को बताता है कि आप कितना हो अलर्ट हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों की जगह पे कोई एक आएगा, आर आर 1/r4 इक्वल टू 1/4r प्लस 1/r, या गया 4r 1 + 4 5/4r, दैट इज r4 आ गया आपके पास क्या, 4r/5, क्या आ गया जी, ये आ गया 4r/5, ठीक है, ए और बी। अब हमारे पास क्या 1 2 3 तीनों देखो, अब तीनों किस में आ गए, सीरीज में। अब हमें क्या करना है, इसे नॉर्मल ऐड कर देना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब आर इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो क्या आएगा, आर प्लस 4r/5 प्लस आर, 5r, ये क्या आ जाएगा 5r प्लस 4r प्लस 5r, यानी 14r/5, ये हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे देखा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड किया, ठीक है। अब मैं इसे रख कर रहा हूं, कुछ आपके लिए देता हूं, वो आप ट्राई करना। उसमें पहले यही ब्लॉक नहीं रहेगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहां पे आपको सॉल्व करने हैं। बीच बीच में कुछ मैं सॉल्व कर दे रहूंगा, कुछ आप सॉल्व करेंगे घर पे, और इस तरह से टोटल डेवलपमेंट हो जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमने लिया वो है इसी में सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये घर पे ट्राई करने हैं, 3 तसल्ली से बैठ के सोल्व करना। एक लूप और बढ़ा दिए, ए और बी, ये पॉइंट ए, ये बी, आर आर आर, ये तीनों हमारे पास क्या है, आर आर आर। सभी के रेजिस्टेंस जो हैं वो हमने क्या किए हैं, इक्वल लिए हैं। कैमरे में भी आना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये देखो, ये यहां भी मेंशन कर देते हैं, ये पॉइंट ए है, ये बी, आर 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 आर। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। और क्या हो सकता है, एग्जाम्पल 4 देखो, इसी में चेंजेस मैं दिखाता हूं। पहले थोड़े थोड़े चेंजेस करते जाओ, नए नए क्वेश्चंस बनते जाते हैं, और इक्विवेलेंट भी अलग होते हैं, इक्विवेलेंट अलग आ जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, रजिस्टर डाल दिया, ठीक है। अब ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट निकालो। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबका मैंने आर ले लिया, ठीक है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। नेक्स्ट, उसके बाद में आता हूं, एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। वो हमारे पास है, ये लिया, सब सिमिलर होंगे अभी तक मैं जो भी ले रहा हूं। सीरीज पैरेलल मेथड यूज करना है और सोल्व करना है। मैंने क्या किया, एक रजिस्टर यहाँ पे ऐसे डाला, दूसरा ऐसे पुट किया, तीसरा ऐसे। ये पॉइंट ए है, ये बी है। टोटल जितने भी है ना, सबका रेजिस्टेंस जो मैंने लिया है वो आर, क्या है, आर। अब कर रहा है फाइंड इक्विवेलेंट
रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, सबका इक्विवेलेंट यहाँ पे फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। अब देखो फिफ्थ के बाद सिक्स्थ है हमारे पास, एग्जाम्पल 6। मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन ले लो, पॉइंट चेंज होने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है, ये है अपना। अब यहां पे मैंने ना पॉइंट ऐसा कर लिया, इसे ए लिया, इसे बी लिया, इसे पी ले लिया और इसे क्यू ले लिया। रेजिस्टेंस भी चेंज करता हूं इस बार, आर, 2R, 3R, 4R एंड 5R। ये मैंने 5 रेजिस्टेंसेस ले लिए, 5R। अब क्वेश्चन यहां पे ये कर रहा है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस फर्स्ट ए एंड बी, सेकेंड ए एंड क्यू, इसके अक्रॉस निकालना है ए एंड क्यू। थर्ड है हमारे पास क्या, बी एंड पी एंड क्यू, और फोर्थ है हमारे पास बी एंड पी, और फिफ्थ है हमारे पास बी एंड क्यू। पॉइंट चेंज करोगे सभी के क्लॉज हमारे पास, क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है, अलग बन जाएंगे। अब देखो ना यहाँ पे 5 अलग अलग क्वेश्चन आ गए। अब एक दो इसमें से कोई भी रैंडमली मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये तो 3 आप सोल्व करोगे, सोल्व करके कमेंट बॉक्स में अपलोड करोगे। मैं रब कर रहा हूं इसे, ये पार्ट को। अभी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे इस सीरीज पैरेलल मेथड में। चलो ये हो गया, इस पार्ट को तो मैं अभी करके दिखाऊंगा, इस क्वेश्चन को रहने देता हूं। ये कौन सा इसमें से कोई भी पॉइंट उठा लो, अक्कड़ बक्कड़ बंदे को तो करते थे हम लोग, ठीक है। चलो ये क्यू उठ गया, ठीक है, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, बस एक क्वेश्चन में उठा लिया ए एंड क्यू, ठीक है। तो इसे सोल्व कर रहे हैं, कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इसका ए एंड क्यू। तो आप ये दो पॉइंट को ना ए एंड क्यू को ही रखने देना, बाकी सारे पॉइंट को रिमूव करो। ये पॉइंट हमारे पास ए है और ये पॉइंट क्यू है, रेजिस्टेंस हमने लिया। इक्विवेलेंट के लिए ये पॉइंट हमारे पास लास्ट तक रहने चाहिए, ठीक है जी। कहां तक रहने चाहिए, बिल्कुल लास्ट तक रहने चाहिए पॉइंट, ठीक है। तो ए और क्यू ये पॉइंट तो बिल्कुल फिक्स हो गया, ठीक है, इसे बिल्कुल पिन कर दिया, ये दो पॉइंट फिक्स हो गया। एंड देन वी फाइंड विच वन इज सीरीज एंड विच वन इज पैरेलल, कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलो भाई ये देखो, यहाँ पे ये जो दोनों रेजिस्टेंस है ये कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने क्या किया, बस इसी का तो इंतजार रहता है क्वेश्चन सोल्व करने में। ये बीच वाला ऐसे है, ये पॉइंट अपना ए और ये क्यू, 4R और 5R, इन दोनों की जगह पे कोई एक रेजिस्टेंस ऐसे डालेंगे, ये दोनों सीरीज में क्या आ जाएगा, 5R ऐड कर दो, कैसे आया, 2R प्लस 3R इक्वल टू 5R, सीरीज में नॉर्मली ऐड कर। अब इन दोनों का ये क्या है, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। जहां पे दोनों क्या हैं, इसमें होंगे राइट पैरेलल। तो पैरेलल में जब है तो कैसे सोल्व करें, पहले ऊपर वाले को ऐसे ही दिखा दिया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट क्यू, ये अपना आर, ये 4R। अब इन दोनों को पैरेलल में 1/r2 इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/r 1/5R, ये 5R आ गया, ऊपर में हमारे पास 5 प्लस 1 आ गया, तो R2 5R/6, ये हमारे पास R2 है 5R/6। तो इन दोनों की जगह पे हमारे पास क्या आ गया,
आर लेकर देखो इसको कर दिया, ठीक है। जबकि 5R हमारे पास पैरेलल में है, ये तब होगा, ये 5R है ना, तो मैंने आर को लिख दिया भाई, फिर तो ये 1+1 आ जाएगा 2, ये R2 आ जाएगा 5R/2, तो ये आ जाएगा अपना क्या 5R/2। अब देखो ये दोनों पॉइंट अब हमारे पास किस में आ गए, दोनों रजिस्टर सीरीज में, राइट। तो सीरीज में इन दोनों की जगह पे कोई एक ले लो, वो एक क्या जाएगा, ये पॉइंट अपना ए है, ये पॉइंट क्यू है। जो 4R है इन दोनों की जगह पे जो आया सीरीज में वो आ गया R3 = R + 5R/2, 2R + 5R/2 यानी 7R, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 7R/2। अब देखो अब ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल। R इक्विवेलेंट क्या जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट = 1/4R + 1/7R/2, and this becomes 1/4R + 2, 1/4R + 2/7R इक्वल टू क्या जाएगा एलसीएम, 28R, तो 7 + 8 R इक्विवेलेंट 28R 50, दिस मच। ये हमारा आंसर आ गया ए पार्ट, ठीक है। कौन सा पार्ट था, ये था अपना सेकेंड पार्ट। मैंने ये सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। वैसे बाकी भी हमारे पास क्या है, और 3 पार्ट्स हैं, ये आपको करने हैं, ठीक है। होप सो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। फिर मैं एक नया क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। ऊपर वाला नहीं आ रहा तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख दूं क्या, 1/4R और 7R/2 दोनों पैरेलल में हैं, 1 क्या है, R इक्विवेलेंट = 1/4R + 1/7R/2 इक्वल टू 1/4R प्लस क्या जाएगा 2/7, राइट, ठीक है। चलो जी, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही 2-3 जगह उसका भी इक्विवेलेंट हम लोग फाइंड करते हैं। मैं जल्दी से बोर्ड आउट कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि सीरीज पैरेलल में और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एनालाइज कर सकते हैं, सीरीज पैरेलल का यूज हम लोगों को कैसे करना चाहिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा भाई, है ना। अब देखो हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल जो मैंने लिया वो ये रेगुलर हेक्सागन, 1 2 3 ये यहां से एक रजिस्टर कुछ ऐसे ड्रॉ किया, सेकेंड और ये थर्ड, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी है, इसे मैंने पी क्यू आर ई, सबका रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, इक्वल आर 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 आर, ठीक है। अब देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस फर्स्ट। अब इसमें भी हमारे पास क्या आ जाएंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से आ सकते हैं, हाउ, ठीक है। मैंने पॉइंट चूज किया ए एंड बी, सेकेंड और क्या लोगे ए एंड पी, थर्ड ए एंड क्यू, फोर्थ ए एंड एम बोल देता हूं, आर रेजिस्टेंस के लिए यूज किया था तो एम और एम बोल देते हैं, ए एंड एम एंड फिफ्थ वन काफी है, 4 पार्ट, ठीक है। मैं इसका एक पार्ट में करके दिखा रहा हूं, कोई भी, और बाकी पार्ट आप ट्राई करेंगे
जैसे मैं फर्स्ट ले लेता हूँ, ए एंड बी के क्रॉस फाइंड करना है। फर्स्ट मैं सोल्व कर रहा हूं, बाकी 3 पार्ट जो है वो आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। और देखते हैं, सब में वही सेलेक्ट करना है कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है, ठीक है। अभी बस यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं और ज्यादा कुछ नहीं। और नए टाइप मैंने ऑलरेडी बता ही दिया आपको। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, हम लोग लेते हैं क्या, 1 और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट अपना बी। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, कैसे करेंगे। अब देखो, इस पॉइंट को फिर हमने क्या किया, फिक्स कर दिया। ये 2 पॉइंट अपने फिक्स हो गए, ठीक है। जब फिक्स हो गए तो फिर देखो हमें क्या करना चाहिए, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस। अब ये देखो, एक्चुअली मैं जरा बचा रहा था, ये देखो ये आ गया। अब हमारे पास क्या है, सीरीज पैरेलल में कोई दिख रहा है आपको, ढूंढो, ढूंढ लिया। मुझे तो ये दिख रहा है कि ए और बी फिक्स कर दिया ना, तो एंड वाला ये आर और आर दोनों जो है ना, इसको कोई नहीं डिस्टर्ब कर रहा। बाकी कहीं से भी कोई सीरीज पैरेलल में नहीं दिख रहा। ए और बी को तो बिल्कुल रिजिड ही कर देंगे, इसे फिक्स कर देंगे, इसे कोई चेंजेस नहीं करना, ठीक है। तो बाकी का डायग्राम जो है वो हम लोग ड्रॉ करें, ठीक है। ये देखो, ये है अपना क्या, ये यहाँ पे ये रहा एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, बी। अब देखो हमने क्या किया, इन दोनों को यहाँ पे कोई एक रजिस्टर डाला, ये डाला। ये दोनों किसमें है, सीरीज में। R1 क्या आ जाएगा, R प्लस R, ये आ गया क्या, 2R। ये आ गया आपका 2R, ये R R R R R, ये सब बाकी R, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में आ गए, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों का कोई एक लिख दो, ठीक है। बाकी डायग्राम एज इट इज दिखाएंगे। ये रहा, और यहाँ भी इन दोनों की अब एक आ गया, ये ऐसे, ये रेगुलर हेक्सागन है, ए और ए। ये पॉइंट ए और बी कभी भी मिस नहीं होना चाहिए। ए और बी को हमेशा अपने पास रखना, उसे मिस मत होने देना कभी भी, ठीक है। ये आर 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 आर। अब इन दोनों का एक क्या है बताओ, ठीक है, पैरेलल में है, तो R2 हमारे पास क्या आएगा, 1/R2, 1/R प्लस 1/2R। ये आ गया 2R, एलसीएम ले लो, 2 + 1, R2 की वैल्यू 2R/3 आ गई। यहां पे मैंने क्या लिख दिया, 2R/3। अगला डायग्राम क्या होगा, ये दोनों किस में दिख रहे हैं, सीरीज में। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करते चलते हैं, देखते हैं। ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे ये ऐसे आया, ज्वाइन कर दिया। अब ये दोनों सीरीज में आ गया, यहां से एक रेजिस्टेंस ये भी है ना, ये इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, ये अब इसकी जगह पे एक रेजिस्टेंस कुछ ऐसे आ गया। ये पॉइंट ए है, ये बी, ये दोनों किसमें है, सीरीज में। तो R3 क्या आ जाएगा, यहां से देखो R प्लस 2R/3 ऐड कर देंगे, 3, ये 3R प्लस 2R, ये क्या आ गया, 5R/3। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 5R/3। बाकी सब क्या है, R R R R। अब ये दोनों किसमें है भाई,
पैरेलल में आ गए, फिर से एक नया डायग्राम, इन दोनों की जगह पे कोई एक दिखा दो। मैंने एक डायग्राम ऐसे दिखाया, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस R आपका ये रहा। अब इन दोनों की जगह पे कोई एक आ गया, यही है ना। और यहाँ से ये जो है वो तो है ही A और ये पॉइंट B। अब ये क्या है भाई, 1/R3 1/5R/3 प्लस 1/R, दैट मीन्स 3/5R प्लस 1/R। यहाँ से क्या गया 5R 3 प्लस 5, यानी R3 आ गया 5R/8। R3 क्या आ गया 5R/8, और ये हमारे पास क्या है R। देखिए अब ये दो किस में है, ये दोनों सीरीज में है ना, ये दोनों सीरीज में आ गया। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है करते जाएंगे, बड़े क्वेश्चन हैं भाई। ठीक है, बड़े मत को है, सीरीज पैरेलल के ही छोटे ही हैं बट थोड़े से लेंदी हैं। अब ये दोनों क्या आ गया सीरीज में, तो यहाँ पे दिखाते हैं एक और डायग्राम, ये और ये ऐसे जुड़ा, ये पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज बी, आर, और यहाँ पे क्या है आर, और इन दोनों की जगह पे कोई एक आ गया, वो है हमारे पास क्या R4 इज इक्वल टू R प्लस 5R/8, 8R प्लस 5R, 13R/8, ये आ गया अपना 13R/8। अब ये दोनों किसमें है 13R/8 और ये, ठीक है, ये आ गया 13R/8, दोनों पैरेलल में। अभी भी देखो ये दोनों को मैंने हटाया नहीं है, तो दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों की जगह पे कोई एक आ जाना चाहिए, 1 2 और ये सिंप्लीफाई हो रहा है सर्किट अपना, A B R R। अब R5 क्या आ जाएगा 1/R5, 1/13R/8 प्लस 1/R, that is 8/13R plus 1/R, this becomes 13R, ये क्या आ गया 8 plus 13, तो R5 आ गया 13R/21। ये अब क्या करें, इसे लिखें 13R/21। अब देखो ये 13R/21 और R दोनों क्या है सीरीज में, ठीक है, तो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इन दोनों को इक्विवेलेंट हम लोग लिख देते हैं, ऐड करके वो क्या आ जाएगा R प्लस ए, तो ये आ जाएगा R6, वो क्या आ गया 13R/21 प्लस R। एलसीएम ले लो तो 21 और 13 कितना हो जाएगा 34, 34R/21, ठीक है जी। तो अब तो कुछ करना ही नहीं है, 1/R इक्विवेलेंट या आप सोल्व करोगे, 1/34R/21 प्लस 1/R, ठीक है। क्या करना है, दोनों को पैरेलल में लेकर हमें इसे सिंप्लीफाई कर देना है, तो क्या आ जाएगा भाई, ये आएगा 21/34R प्लस 1/R, ये आ गया 34R, 21 प्लस 34, आंसर क्या आ गया ये 34R अपॉन 34 प्लस 21 कितना आ गया 55, ये हमारा आंसर आ गया। तो समझ में आया, ठीक है। ऐसे हम लोग सीरीज पैरेलल फाइंड करते हैं, ठीक है। वन स्क्रीन में आपने सीरीज पैरेलल ढूंढते गए, हम लोग उसको सोल्व करते चले गए, फाइनल रिजल्ट अपना आएगा ही आएगा, ना आने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। अब मैं इसे रख कर रहा हूं, बाकी के 3 पार्ट आप करके मुझे भेजोगे। नेक्स्ट जो है वो देखो, मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, वो सिंपल सा है,
वो आप करके मुझे देखो। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए। रेगुलर हेक्सागन है हमारे पास 1 2, कैसा होता है रेगुलर हेक्सागन, यही होता है ना, ये ठीक है। इस बार रजिस्टर्स जो है वो मैंने चलो बीच में ही बस डाल दिया, बस सिंपल ही कर रहा हूँ, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ से हटाया रजिस्टर जो है मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन, आपने सोल्व करना है इसको। ये पॉइंट अपना ए है, ये पॉइंट क्या है बी, बस ए और बी के क्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, ठीक है। होप सो क्लियर हो गया। बाकी जो है वो सोल्व करके आप मुझे बताना। बस आज के लिए सीरीज पैरेलल मेथड हम लोगों ने किया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट सर्किट मेथड और इनफाइनाइट सीरीज मेथड। इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस हम लोग कैसे करते हैं और शॉर्ट सर्किट के सीरीज कैसे करते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बिल्कुल लगे रहो, जी तोड़ मेहनत करते रहो, ठीक है। ओके, थैंक यू।